पत्नी। मुझे कोई अनेक बहुत ऐसा नहीं कि बहुत आश्चर्यजनक घटना है। मैं पहले भी 3 बार मेरे साथ ऐसी घटना घट चुकी है। मेरी पत्नी के लिए पहली घटना थी, श्रीकला जी के लिए वो आहत है। सारा ठीक रहा। सुन रहा था कि दबाव में ये वो ऐसा। बहुजन समाज पार्टी मुझे बहुत कायदे से जानती है और ख़ास तौर से बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार रही, बहन जी जब मुख्यमंत्री रही 2002 में, तब भी मुझे 1 साल जेल रखा गया। हम लोगों को 10-12 मुकदमे ला दे गए। तब तो हम लोगों ने कोई कम, मेरी माता जी का निधन भी हुआ था उस समय। हम लोग तो कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं किए ना। तो बसपा, कम से कम बसपा के लोग जो बोल रहे हैं, खरवाज हमको लगता है नए आए, उन्हें जानकारी नहीं है, इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं। ठीक है, अपने पार्टी को डिफेंड करना बहुत से और भी तरीके नहीं, दूसरे को डिफेम मत करिए। फिर 2007 से लेकर 12 में सरकार रही, उस समय हमारी सरकार से हुए वैचारिक मतभेद रहे। आपने देखा हमारे ऊपर मुकदमे ला के मुझे बंद किया गया इसी जौनपुर जेल में 2012 के चुनाव से पहले। ये कह दिया गया कि धनंजय सिंह ने माफ़ी मांग ली। हमने कहा ना कोई गलती किया ना कोई माफ़ी मांगे। हमारी भारतीय परंपरा, अगर शरीर भी टच हो जाता है हम लोग कहते हैं बेटा सॉरी यार, कोई इसकी क्षमा मांग लेते हैं। एक अफवाह और, लेकिन जब तक गलती नहीं होती तब तक कोई वो नहीं होता है। और लोकतंत्र के सब जुमले नहीं, तब भी हम लोग उसको किए थे। और हमारे, आपको ख्याल होगा 2011 में मुझे जौनपुर आने से रोका गया, धारा 144 लगाई गई थी, लेकिन मैं आया। क्या मैं दबाव डर गया था क्या पुलिस के उस समय की सरकार, तत्कालीन सरकार से? और अभी आप लोगों के सामने 2020 में तमाम आरोप ऐसे अफवाहें चल रही थी ना। बाई इलेक्शन लड़े थे कि नहीं हम लड़े थे? प्रदेश में क्या लोग लड़ रहे थे इंडिपेंडेंट। तो इस तरीके की फर्जी बातें न बोले। बहुजन समाज पार्टी भी देखा, अमेठी टिकट काटा, बस्ती काटा, आजमगढ़ काटा, बनारस काटा, एक दिन 2 दिन पहले। तो ये इनका हो सकता है, कोई इनकी कार्यशैली हो, कोई अपना हो। तो आप अपना काम करिए, जो करना ठीक है, लेकिन लोगों को गुमराह मत करिए। 2024 के लिए क्या बचा है? आप अभी निर्णय होंगे 2-3 दिन में लोगों के साथ बैठ के। जो हमारे तमाम पुराने साथी हैं, बहुत बड़े बड़े सब सहयोगी हैं, जो हमारे ब्लॉक के हैं, ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख, बहुत से जिला पंचायत सदस्य हमारे हैं, पुराने साथी, सब लोग बैठ के एक निर्णय लेंगे। तय किया जाएगा, जो उचित होगा वही। झुकाव है जब तक हम लोगों के राय मशवरा नहीं कर लेंगे तब तक कोई निर्णय नहीं लेंगे। करेंगे बगैर हम लोगों के सहमति, जिसको हम लोग चाहेंगे वही यहाँ से सांसद जाएगा, ये भी तय है। इसके अलावा नहीं, किसी से कोई वार्ता नहीं। हाँ, मैं भी सुना कि वो कह रहे थे कि बहन जी से मेरी वार्ता हुई। मेरी बहन जी से जब मैं MP था 2013, आखिरी वार्ता उनसे फ़ोन पे मेरी 2013 में है। आज तक, और इस टिकट में ना मेरा कोई लेना न देना। मैं जेल में था, आप लोगों को मालूम है। पत्नी को अप्रोच करके उन लोगों ने टिकट दिया, वार्ता उनसे हुई और आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हो। इसका मतलब कुछ पहले से ही मनगढ़ंत कहानी रही होगी ताकि मुझे टो कर दो, मुझे डिफेम करने की बात है। कोई खेल समझ में आ रहा है क्या? कुछ तो होगा, लग रहा है कुछ डिफेम। हमको जिस तरीके से बयान दिए गए वो मुझे डिफेम करने के लिए कुछ होगी बात इन लोगों की। चारा नहीं छोड़ा। हाँ बिल्कुल, अगर चूंकि हमने इस पर किया था नामांकन, इंडिपेंडेंट के लिए आपको 10 प्रस्तावक चाहिए होते हैं। आज हमारे पर्चे खारिज हो जाएंगे। खैर, मैं एक बात और बता दूं, अगर मैं चुनाव लड़ रहा होता तो मैं जरूर एक इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन भी करके रखता, या मैं इंडिपेंडेंट रहता ही, मुझे नहीं जाना पड़ता कहीं और हम लोग चुनाव लड़ते। भविष्य में क्या कोई मुझे नहीं, मेरा तो नहीं लगता है कभी। राजनीतिक संभावना को है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतनी बार धोखा खाने के बाद फिर कहाँ आदमी वो करता है। अब किससे समर्थन कर सकते हैं आप? ये भविष्य का सवाल है। मैंने अभी कहा कि अभी हम अपने सारे लोगों के साथ बैठेंगे, जिम्मेदार साथियों का, यही नहीं पूरे जौनपुर, पूरे दोनों हमारी लोकसभा, सभी जनपद के सभी लोगों के साथ हम लोग बैठेंगे। जनपद में कम से कम हम लोगों के 2, 2.5, 3, 4 लाख लोग अपने हैं, जहां हम लोग चाहेंगे वहां मत करेंगे। ये सबसे बसपा के लोग ये अब आपको धोखेबाज काटे को चर्चा है। इतनी माइक लगा कोई पूछने गया कहीं? खाली जौनपुर की वजह से ना, जौनपुर की वजह से चर्चा में, धनंजय सिंह की वजह से बसपा चर्चा में, बसपा की वजह से धनंजय सिंह चर्चा में नहीं है। प्रणाम। गलत हुआ, आहत है हमारी पत्नी। मुझे कोई अनेक बहुत ऐसा नहीं राय नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ, और ऐसे नाजुक मोड़ पर, ऐसे क्रूशियल समय पर और ऐसे आखिरी पल पर, क्षण पर अगर किसी को ऐसे के साथ ऐसा होगा तो अच्छा ही महसूस करेगा। और माननीय बहन जी ने जो मुझमें विश्वास जताया है आखिरी क्षण में, वो बहुत सराहनीय है और मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और आगे जौनपुर की जनता के साथ
कमर कसकर हमेशा खड़ा रहूंगा। अगला कदम आपका क्या होगा? अभी आज क्या करने वाले हैं? किस तरीके से एक नामांकन, क्या प्रक्रिया करने वाले हैं? जो नामांकन में होता है, अभी संभवतः 1 बजे के पहले मेरा वो सिंबल आ जाएगा। 1 बजे का टाइम रखा है, आसपास थोड़ा मोड़ी देर भी हो सकती है। हम बहुत साधारण ढंग से जाएंगे। वैसे तो मेरे को टाइम बहुत कम मिला कि मैं बहुत फौज फाटा जुटाऊं, सैकड़ों 150 गाड़ियां, लेकिन अगर टाइम भी होता तो भी मैं नहीं जुटाता, क्योंकि मैं बहुत सरल और बहुत साधारण ढंग से अपने नॉमिनेशन को करना चाहता हूं, और जौनपुर की जनता को इस बात को भी समझना चाहिए। सांसद जी, आप वर्तमान में सांसद थे, फिर आपका टिकट काट करके उन्होंने श्रीकला को दे दिया, क्या कारण रहा होगा? नहीं, मेरा टिकट, इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। मैं खुद चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं था। आप लोगों ने अभी कुछ महीने पहले मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और मैंने खुलेआम सरेआम डिक्लेयर किया था कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, बशर्ते कि यदि कोई आदमी मुझ पर भरोसा इतना जताए कि जोर देकर कहे कि चुनाव लड़ना है। बीच में कहीं किसी ने भरोसा दिया था, लेकिन उस भरोसे पर मैं तैयार भी हो गया था मन ही मन, और काफी अंदरूनी तैयारी भी की थी, लेकिन वो भरोसा मेरा टूट गया। क्या घटनाक्रम हुआ जो आपको एकाएक टिकट मिल गया? कैसे हुआ ये सब, और क्या करते हैं? ये घटनाक्रम जानना। नहीं, घटनाक्रम की जहां तक बात है, कोई घटनाक्रम नहीं हुआ। अगर आप मुझे विश्वास करते हैं, हर बात मैं सही बोलता हूं। मैंने कहीं किसी को सिफारिश नहीं की कि मुझे टिकट दिया जाए। आप इस पर विश्वास करें या न करें, मैं आज सुबह बाहर निकलने वाला था, बल्कि वरुणा से मेरा रिजर्वेशन था। सुबह चला जाता मैं, और लखनऊ से फिर मैं चला जाता बाहर बॉम्बे। लखनऊ में कुछ काम था, लेकिन रात को मैं इसलिए जल्दी सो गया था कि 5 बजे उठ करके ट्रेन पकड़ूं। तो मुझे रात को माननीय बहन जी का टेलीफोन आया कि तुम्हें चुनाव लड़ाना चाहती हूँ, तैयार हो? हमने कहा अगर आपका आदेश है तो मैं एकदम तैयार हूँ। और आज मैंने आगे का प्रोग्राम अपना कैंसिल करके, ये बहुत चांस के संयोग की बात है। बसपा को बीजेपी की बी टीम कहते हैं लोग, और ऐन वक्त इस तरह से टिकट बदल देना, जिस तरह धनंजय सिंह आए थे, एक लहर सी लग रही थी कि बीजेपी का वोट कट रहा है। आप क्या लगता है, आप भी काट पाएंगे? आप कहते हैं, लोग कहते होंगे, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं मानता। ठीक है, बसपा पिछली बार भी मैंने जीत दर्ज की थी जौनपुर की जनता की बदौलत, सपा गठबंधन। हाँ, और देखिए, मैं कहता हूं कि इस बार भी एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी है कि अगला एमपी, वो महीनों पहले कह दिया था कि अगला एमपी जौनपुर का आपको ही होना है, देख करके। तो मैंने कहा जब मुझे टिकट ही नहीं मिला तो मैं एमपी कैसे होऊंगा? तो उसने कहा कि अब इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा गणित, मेरी विद्या यही कहती है। और जब मैंने फिर टेलीफोन किया, कल टिकट का, आज आखिरी नॉमिनेशन की कलिट किया, कि हमने कहा कि आप तो कह रहे थे तो अगला एमपी मुझे ही होना है, तो और आज कल लास्ट डे है, अभी तक कहीं से कोई सुगबुगाहट नहीं है तो उसकी बात तो मुझे लगता है कि सही होती दिख रही है मुझे, क्योंकि 1 बजे मुझे एकाएक माननीय बहन जी का टेलीफोन आया और मुझे कहा गया कि मैं आपको लड़ा। श्रीकला का टिकट कटा, कितना नफा नुकसान आपको मिल पाएगा इससे अचानक किस रूप से? अब इससे क्या हम असेसमेंट अभी कर पाएंगे कि उनका टिकट करने से मुझे तो लगता है कि सब लोग, मुझे तो लगता है कि सब लोग मेरे साथ ही रहेंगे। क्या इसका भी लाभ मिलेगा? कोई बहुत जरूरी फोन है। सुनेगा भारत पर और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।